हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन इन ट्राइंगल एबीसी ओ इज इंटीरियर पॉइंट। एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, इसमें ओ इंटीरियर पॉइंट है। यहाँ से ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ओडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, ओई परपेंडिकुलर टू एसी, OE जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है और OF जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। शो दैट नंबर 1 OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। दूसरा पॉइंट है आपका AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो इसमें इसको प्रूव करने से पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर OA OB OC दे रखा है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA को ज्वाइन कर देते हैं, OB को ज्वाइन कर देते हैं और OC को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहां पर जो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, पहला आपका ट्राइंगल हम ले रहे हैं इसमें। दिस वन इन ट्राइंगल OAF ये आपका जो OAF ट्राइंगल है, इसमें आपका एंगल F 90 डिग्री का है। तो OA इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। देन OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर बाई PGT। इसमें हम ये फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं। इसके बाद में आपका दूसरा ट्राइंगल आपका आ जाता है OBD। ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। एंड ट्राइंगल OBD एंगल D इज 90 डिग्री। देन जब एंगल D आपका 90 डिग्री का है तो इसमें OB हाइपोटेन्यूज हो गया। देन OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये भी आपका बाई PGT हो जाएगा। इसके बाद में हम ट्राइंगल ले रहे हैं OEC। यहां पर OC है। इन ट्राइंगल OCE एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है। देन OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये बाई PGT हो जाएगा। अब
ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ये आपका सब यहाँ पर प्लस में आ रहा। तो हम यहाँ से अगर इनको हम फर्स्ट, सेकंड और इसको थर्ड मान लेते हैं, तो इन तीनों को बाय एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को हम प्लस कर ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब यहां से हमारा देखिए, जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ए एफ बी डी सी ई, तो ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, इसको हम इधर राइट हैंड साइड में, बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं इनको हम इधर ले आते हैं। तो आपका आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये आपका पहला वाला जो दिया हुआ है ये प्रूव हो गया। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका इसमें प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट हमारा दिया है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट का जो प्रूव आया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट के लिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो प्रूव करके हमें यहाँ पर ये आया था। तो इसको हमने यहाँ पर वैसे वैसे ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट का प्रूवमेंट, इसको यहाँ पर लिख लिया। अब जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इसमें ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा जो इसमें प्रूव करके लाना है वो क्या लाना है, ए ई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ए ई स्क्वायर, जो ये ट्राइंगल ओ ए ई आपका जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें आपका ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। इसमें ओ ए स्क्वायर ये है, ओ ई स्क्वायर ये है, यहाँ पर इसको हमने लिख दिया प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए स्क्वायर के बाद में जो चाहिए हमें यहाँ पर सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर के लिए आपका जो चाहिए हमें ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर से आपका आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल हमारा आ जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर
माइनस ओ डी स्क्वायर, ये आपके दोनों टर्म आ गए। अब यहां पर हमारे पास ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल जो है ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो हमारा ये बी एफ स्क्वायर इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल आपका एक हो गया, दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल से आ जाएगा, और थर्ड ये आपका ये वाला जो ट्रायंगल ओ एफ बी जो आपका है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, देन दिस इज ए ई स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तब आपका ये सी डी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, बी एफ स्क्वायर, ये हमारा सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। ये सब आपका पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है, केवल पीजीटी का यूज करके ही आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. एक लैडर दे रखी है जो 10 मीटर लॉन्ग है, जो एक वॉल से आपकी लगी हुई है। ये आपका ए बी सी, ए बी आपका एक वॉल है। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये आपकी जो यहां पर जो दिया है विंडो दी हुई है, सॉरी विंडो जो है वो 8 मीटर अबव है ए पॉइंट पर, और यहां पर जो वॉल पर विंडो है और ये लैडर है। लैडर है, विंडो आपकी 8 मीटर अबव है, तो ए बी आपकी 8 मीटर दे रखी है, और लैडर की लेंथ 10 मीटर है। ए सी इक्वल टू 10 मीटर, और हमें इसकी बीसी की लेंथ फाइंड करनी है कि जो ये आपका लैडर का जो बॉटम है वो आपका बेस ग्राउंड का आपका विंडो जो आपकी जिस वॉल पर है उसके बेस से कितनी दूरी पर है। ये डिस्टेंस बीसी आपको निकालनी, डिस्टेंस बीसी। और यहां पर ए बी जो है वो आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, क्योंकि आपका जो वॉल होती है वो परपेंडिकुलर होती है आपकी, इसलिए आपका ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि आपकी ए सी हाइपोटेन्यूस हो गई, ए बी की वैल्यू हमें 8 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100, ये 8 स्क्वायर इधर आएगा तो 64, देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बी सी इज इक्वल टू 6 मीटर। तो बीसी की आपकी लेंथ जो आ जाएगी, जो यहां से डिस्टेंस है बीसी की, वो आपकी 6 मीटर आ जाएगी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में एक वायर है जो एक पोल के साथ में अटैच है। हम लोगों ने देखा है कि जो पोल होता है उसके साथ में आपका वायर, उसको सपोर्टिंग के लिए आपका लगाया जाता है, तो वो सपोर्ट वायर दिया हुआ है यहाँ पर। ये आपका वायर है, ये आपका पोल है ए बी आपका पोल दिया हुआ है, और जो हाइट आप पोल दे रखी है 18 मीटर, ये आपका 18 मीटर दिया हुआ है, और जो वायर है वो 24 मीटर लॉन्ग है। ये 24 मीटर दे रखा है, मीन्स ए बी इज 18 मीटर and AC is equal to 24 मीटर। हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्राइवन सो द वायर विल बी टॉट। ये वायर आपका बिल्कुल टाइट रहे, इसके लिए यहाँ पर जो इसमें स्टैक लगाया जा रहा है वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, मीन्स हमें बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। अब आपका एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी। आपका जो एंगल बी है वो इसमें 90 डिग्री का आ जाएगा। यहां से अब इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये आपका बाई पीजीटी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आपका ए बी स्क्वायर, ए बी की जगह पर आपका आ जाएगा 18 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी हम लगा सकते हैं। देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 18 विद इन ब्रैकेट 24 माइनस 18 विद इन ब्रैकेट। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 42 into 6, BC square is equal to 6 into 42 को लिख सकते हैं 6 into 7, then BC is equal to, अब यहाँ पर 6 का पेयर हो रहा है तो 6 अंडर रूट 7 मीटर। ये जो आपका यहाँ पर स्टैक लगाया जाएगा इसमें, वो आपका 6 अंडर रूट 7 मीटर डिस्टेंस पर लगाया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11।
Question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? यहाँ पर आपका दो एरोप्लेन्स हैं जो आपका यहाँ पर पहले मैं इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा देता हूं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और इधर ये साउथ होता है। और जो आपका ये जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये परपेंडिकुलर होते हैं और ये पॉइंट आपका जो ओ दिया हुआ है ये एरोप्लेन के लिए जो आपका यहाँ पर एयरपोर्ट आपका ये ओ पोजीशन है वो एयरपोर्ट की हो गई। एयरपोर्ट ये आपका हो गया ओ पोजीशन पर। अब यहां से जो आपका एक नॉर्थ की तरफ आपका जा रहा है उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 1000 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम जो दे रखा है, टाइम दे रखा है उसने 1/2 आवर्स मीन्स 3/2 आवर्स। Distance is equal to speed into time, then this is equal to 1000 into 3/2, this is equal to 500, then this is 1500 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। यहां से ओ से हम एक पॉइंट यहां पर ले रहे हैं ए, ये आपका 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस होता है। दूसरा आपका जो वेस्ट की कंडीशन दी हुई है, वेस्ट में आपकी स्पीड दे रखी है, स्पीड ड्यू वेस्ट। जो वेस्ट के लिए आपकी स्पीड दे रखी 1200 किलोमीटर पर आवर। अब इससे आपकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1200 इंटू 3/2, 600, दिस इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर। यहां पर ये पॉइंट मैं यहां पर बी ले रहा हूं। ये ओ बी जो डिस्टेंस है वेस्ट में वो आपकी 1800 किलोमीटर। अब हमें यहां से ए से बी की डिस्टेंस, आपको ए बी डिस्टेंस बतानी है। अब यहां पर हमें क्या करना है, टू फाइंड ए बी। अब ये जो आपका ट्राइंगल आपका जो बन रहा है वो आपका ओ पर राइट एंगल है, तब बाई PGT OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA हमारा दिया हुआ है 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू 225,000 प्लस 324,000
दिस इज इक्वल टू 5 4 9 0 0 0 0। अब ये आपका जो दिया हुआ है वो OB स्क्वायर आ गया। देन OB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100, ये आपका 10,000 है, इंटू 9 इंटू 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 100 का पेयर हो रहा है और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। देन OB इज इक्वल टू 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर्स। ये आपकी जो डिस्टेंस आ रही है वो आपकी आ जाएगी 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर्स। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।